ओम साई राम। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा सबूरी मंत्रा फॉर हैप्पी लाइफ। अगर आपकी भी जिंदगी में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें लिख भेजिए ताकि हम अनीता जी के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। चाहते तो नहीं कि आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की समस्या आए, मगर आज के टाइम में हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई आम ही समस्या आई जाती है, तो मगर उसके लिए अनीता जी हैं। अनीता जी आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में श्रद्धा सबूरी मंत्रा फॉर हैप्पी लाइफ में। आपने मुझे डिप्यूट कर दिया समाधान निकालने के लिए। तो ठीक है, बताइए मुझे क्या क्वेश्चन है, क्या समस्या है। समस्या आई है ये गुरुग्राम से योगेश जी है। गुरुग्राम से। हाँ जी, मैं 23 वर्षीय MBA फाइनल ईयर का छात्र हूँ। ओके। मेरा परिवार एक संपन्न परिवार है, क्योंकि हॉस्टल में रहते हुए पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपने मित्रों के साथ सभी शौक पूरे करता रहा। पिछले महीने किसी कारण मेरे पिताजी पॉकेट मनी नहीं भेज पाए, तो मैंने एक दो मित्रों से सहायता मांगी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। तब से मन खिन्न रहने लगा है। दोस्ती से विश्वास उठ गया है। मुझे क्या करना चाहिए कि मन शांत रहे? अच्छा। ये योगेश है गुरुग्राम से। योगेश जी, आपका तो मन बहुत जल्दी खिन्न हो गया, क्या बात हो गई? ऐसे थोड़ी होता है। देखो, मैं मानती हूँ कि आपका संपन्न परिवार है और आपको कभी दिक्कत नहीं आई, और भगवान ना करे कभी दिक्कत आए भी और किसी से मांगने की नौबत भी पड़े, पर फिर भी ऐसा होता है ना। देखो, कभी कभी ये कोइंसिडेंस है, आपको किसी ना किसी कारणवश जरूरत पड़ गई और आप किसी वजह से अपने दोस्तों के साथ इतना स्पेंड नहीं कर पाए, तो ये तो चलता रहता है। ये बहुत छोटी मोटी घटनाएं हैं, और इतनी छोटी सी घटना से अपने मन को निराश और उदास करने की क्या जरूरत है, मुझे बताइए तो। देखिए, ये सब चीजें जो है ना, एक आध बार हो जाता है ऐसा। हाँ, ये बात है कि आपको अगर इस घटना से भविष्य के लिए अगर कुछ सीख मिल जाती है तो ये भी एक प्लस पॉइंट समझिए इसको। क्यों? क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम जो है ना, इंसान को जज करने में थोड़ी सी गलती कर लेते हैं। तो ये छुटपुट घटनाएं जो ना हमारे जीवन में क्यों घटती हैं? घटती ही इसीलिए हैं कि मैच्योर हो जाएं और इंसान की पहचान हम ढंग से कर पाएं। तो आप इसको ऐसे मान के चलो कि ये आपके लिए एक छोटा सा लेसन था, और इसको आप यूज कर सकते हो इन फ्यूचर इंसानों को पढ़ने की। हाँ, मैं एक बात में आपको ये जरूर सलाह दूंगी कि इतनी छोटी सी बात पर अपने मन को निराश करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्त तो दोस्त होते हैं, दोस्त से बढ़कर शायद कोई चीज नहीं होती, और एक ही घटना काफी नहीं होती आजमाने के लिए। 2-3 बार देखिए, चांस देखिए, हो जाता है ऐसा। और अगर वो बार बार आपकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर आप कोई निर्णय ले सकते हो। केवल एक ही बात पर निर्णय लेना ठीक भी नहीं है। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि बहुत से आप जिस एज ग्रुप से गुजर रहे हो ना, बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से छात्र जो है ना, उनका लक्ष्य यही होता है कि मौज मस्ती की, टाइम पास किया और किसी का दिया या लिया, उनको कुछ याद नहीं रहता है। उनको टाइम पास करना होता है, एंजॉय करना होता है किसी भी तरह से। तो ये तो आपकी परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, आप इसको समझिए और आप इसको एक एज ए लेसन लीजिए, तो आपका मन उदास नहीं होगा। और बार बार परखिए अपने दोस्तों को, और दोस्त भी शायद आपको परखेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये स्टेज ही ऐसी है। सो टेक इट लाइटली। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। टेंशन से तो जिंदगी में तो ये सब चीजें लगी रहती हैं। ये टेंशन जो है वो आपको गलत दिशा में ले जा सकती है। आप कल को किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। सो डोंट मेक इट ए नेगेटिव पॉइंट। ओके, प्लीज। मैम, ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रही थी कि थ्रिल ड्राइविंग का। थ्रिल ड्राइविंग? अच्छा, गए हो कभी? क्यों कभी फास्ट क्यों पूछ रहे हो? ये क्वेश्चन आया हमारे पास। अच्छा। मैं कहा पहले आपसे पूछा जाए कि भाई आप गए हो
थ्रिल ड्राइविंग नहीं, नहीं। ये क्वेश्चन आया है शिवपुरी से। मेरा एक मित्र है, अच्छा। वह बहुत ही मस्त प्रकृति का इंसान है। हाँ। यूँ तो इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है और नेक इंसान है, लेकिन गाड़ी चलाते समय नियम कानून को उतनी सावधानी से फॉलो नहीं करता जितना करना चाहिए। ओ, थ्रिल ड्राइविंग ट्रैवल करने पर बहुत डर लगता है। हाँ। उसको बहुत बार कहता हूँ कि गाड़ी स्लो कर ले, वो तब भी नहीं करता। मुझे हर वक्त उसकी चिंता रहती है, मुझे क्या करना चाहिए। ये नितिन है शिवपुरी से। अच्छा, मुझे लगता है प्रकृति जी आज तो सारे वयस्कों के क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, और ये वाकई में थ्रिल ड्राइविंग जो है ना, ये बड़ा सोचने का विषय है। और आजकल के यंगस्टर्स मैं मानती हूँ कि वो बहुत एडवेंचरस होते हैं और वो डरते नहीं हैं, बहुत जांबाज जिसको कहना चाहिए। उनको हर स्लो तो कुछ पसंद है ही नहीं, वो हर चीज़ में स्पीड और फास्टनेस चाहते हैं, उनको स्पीड चाहिए बस। और ख़ास करके जब ड्राइविंग का मैटर आता है तो ये बहुत नेचुरल है। और आजकल के यंगस्टर्स जो हैं, मुझे लगता है कि शायद काफ़ी सारे लोग थ्रिल ड्राइविंग में इंटरेस्ट लेते हैं। वो तो देखिए ना, थ्रिल ड्राइविंग कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि ड्राइव कहाँ और किस मौके पर कर रहे हो, है ना। अगर तो आप किसी जगह टूरिज्म के पर्पस से किसी लोनली प्लेस पर हो, या सी साइड में हो, या आप ऐसे रास्ते पर हो जहाँ ट्रैफिक वगैरह का इतना प्रॉब्लम नहीं है और जमघट नहीं रहता है, लॉन्ग ड्राइविंग जा रहे हैं, पीसफुल रास्ता है, तो यू कैन एंजॉय योर थ्रिल ड्राइविंग, कर सकते हो। उसमें इतनी रोक टोक भी नहीं है, बशर्ते कि आपका जो कंट्रोल है आपकी बॉडी पर और आपकी मशीनरी पर, दोनों पर इक्वल कंट्रोल बने, तब ठीक है ना। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। होना चाहिए, इसके बिना तो जिंदगी जो है ना वो रिस्क में है। तो मुझे आप एक तरफ से तो ये भी कह रहे हो कि आपका दोस्त बहुत समझदार है, टैलेंटेड है और नेक इंसान है, तो अरे भाई थोड़ा सा अगर ये भी समझ रख लो, मैच्योरिटी रख लो कि थ्रिल ड्राइविंग जो है वो एक हॉबी नहीं होना चाहिए, एक आदत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी स्पीड के हाथों इतने मजबूर हो जाओ कि आपको नियम कानून का भी ध्यान ना रहे। देखिए हर चीज़ जो है ना वो बैलेंस में ही अच्छी लगती है। थोड़ा बहुत थ्रिल ड्राइविंग किया जब पीसफुल रास्ते हैं या आपके साथ अच्छे से कंपनी है, दोनों एंजॉय करो, वो अलग चीज़ है। लेकिन भीड़ भरे रास्तों पर आजकल देखिए महानगरों में या आम छोटे छोटे शहरों में भी देख लो, रोड्स जो है फुल ऑफ ट्रैफिक रहते हैं, सड़क तो नज़र ही नहीं आती। तो थ्रिल ड्राइविंग के लिए स्पेस कहाँ रहता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और क्या करें ऐसे लोग, ये तो खुद ही सोचने वाली बात है। और जब जगह ही नहीं मिलेगी तो थ्रिल ड्राइविंग कहाँ से आएगी, रोड्स पर आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। फिर नहीं होना चाहिए। और नियम कानून तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मेरे ख्याल से ये थ्रिल ड्राइविंग का जो शौक है ना, ये बहुत शॉर्ट लिविंग होता है। जैसे ही वो 1-2 साल क्रॉस करेंगे ना अपनी एज के, उनको सब मालूम पड़ जाएगा कि नियम क्या चीज़ है, रूल्स, रोड रूल्स क्या है और कैसे चलना है, अगर अपने और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान है तो। और मेरे ख्याल से ये फेज़ जो है ना ये बहुत कम होता है। अपने दोस्त को समझाइए, अपने फ्रेंड को समझाइए कि देखो अगर थोड़ी सी भी इमेच्योरिटी और अनजाने पने में, अनाड़ी पने में, अपने शौक की खातिर अगर तुमने किसी की जान ले ली या खुद रिस्क में आ गए तो क्या होगा, क्या होगा उसका अंजाम, ये सब सोचना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी आप 2-3 सिटिंग में समझाओगे ना, समझ जाएंगे वो, ऐसी बात नहीं है। और उनको खुद को भी समझना चाहिए कि व्हाट इज रोड सेंस। जी, आपके दोस्त को मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज 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 टेक केयर ऑफ रोड रूल्स।
सड़कों के नियमों का ध्यान रखो। ये थ्रिल ड्राइविंग बहुत थोड़ी देर का पैशन होता है, जल्दी खत्म हो जाएगा। जी, इस बात से मैं सच में बहुत सहमत हूँ कि सेफ्टी पर्पस पहले देखना जरूरी है। बिल्कुल। सेफ्टी होगी तो आपकी लाइफ है। कहीं आपके थोड़े से एंजॉयमेंट के चक्कर में, थोड़ी सी ड्राइविंग के चक्कर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और अपने दोस्त को अच्छे से समझाइए, वो समझ जाएंगे। डोंट वरी। जी नितिन जी, बस थोड़ा सा समझाना उनको, वो समझ जाएंगे आराम से। मैम एक और क्वेश्चन है। ये अच्छा? आया है कानपुर से। कानपुर से आशीष है। मैं 25 वर्षीय युवक हूँ तथा मैट्रिक पास हूँ। अच्छा। किसी निजी कार्यालय में हाउस कीपिंग का कार्यभार संभाल रहा हूँ। ठीक है। पहले तो इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन अपने ही ऑफिस में सेम एज ग्रुप के लोगों को कंप्यूटर पर काम करते हुए व इंग्लिश में बातचीत करते हुए देखकर अच्छा, हिंद सी भावना आ रही है। मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? यह आशीष है कानपुर से। आशीष जी, ये तो आपके खुद के सोचने की बात है। मुझे नहीं पता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि बहुत स्वाभाविक होता है जब आप किसी अच्छे ऑफिस में अपने सेम एज ग्रुप के लोगों को अच्छी पोस्ट पर एंजॉय करते हुए देखते हैं ना, तो नेचुरली ये फीलिंग तो आती है। एक स्टेज पर आकर ये लगने लगता है कि शायद कुछ और कर लिया होता, कुछ और मेहनत कर ली होती तो आप भी इन लोगों के साथ बैठते। वो ठीक है, अपनी जगह सोचना ठीक है, और ये चीज़ें अपनी प्रगति के लिए सोचना भी चाहिए। लेकिन ये चीज़ है कि देखो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपको इसी में अभी फ़िलहाल तसल्ली करनी पड़ेगी कि आप शुक्र है कि आप किसी जगह पर लगे हुए हैं और आपकी एक नियमित सैलरी है। आप उन लोगों से तो अच्छे हैं ना जो हाई फाई क्वालिफाइड होकर भी पढ़े लिखे बेरोजगार की श्रेणी में आ रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते? सोचिए ना इस चीज़ को भी। हाँ, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, और जब दूसरों को देखकर इस तरह के प्रोत्साहन जागने लगे, हीन भावना नहीं, मैं हीन भावना नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी प्रोत्साहन। जब इस तरह का माहौल देखकर हमें अंदर से कुछ प्रेरणा लगने लगे कि काश हम पढ़े होते या कुछ और किया होता तो और भी अच्छा कर सकते थे, तो आप इसको एक पॉजिटिव एंगल से देखो कि शुक्र है ऐसी फीलिंग आपके मन में आ रही है। आजकल तो देखिए बहुत सुविधाएं हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कम है तो आप किसी भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या ओपन यूनिवर्सिटी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर, नॉमिनेशन लेकर आप ओपन कोर्स कर सकते हो। पढ़ने के लिए कोई एज छोटी या बड़ी नहीं होती है, और बहुत से लोग तो लेटर स्टेज में जाकर, बाद की एज में जाकर लर्न करते हैं और उसको एनकैश करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो हीन भावना से क्यों? हीन भावना तो कभी होने भी नहीं चाहिए। हाँ, आप प्रेरणा ज़रूर लीजिए, उन सब साथियों से घुलिए मिलिए, और बजाय ईर्ष्या या जलन के, मैं ईर्ष्या या जलन शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ उनसे ऐसी फीलिंग आती होगी। हाँ, आप अपने बारे में जो हीन भावना लेकर चल रहे हो उसको निकाल फेंको, और प्रेरणा लेकर फर्दर कोई कोर्स ओपन यूनिवर्सिटी से करके आप आगे बढ़ सकते हो। किसने रोका है? बढ़िए, आगे बढ़िए। तो मेरा तो ख्याल यही है कि आगे बढ़ने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती है। आप जॉब करते करते भी ओपन से और क्वालिफिकेशन लेकर या और अच्छे अनुभव सीखकर और किसी अच्छी जगह जॉब कर सकते हो। चांसेस हमेशा रहेंगे, वो ज़रूरत है खुद पहचानने की। पढ़ने की कोई एज नहीं, फायदा उठाइए सिचुएशन से और हो जाएगा। जी। अच्छा, अब हमारे पास एक और अगला क्वेश्चन आया है। एक और क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अगर समय सीमा अलाउ करती है तो
थोड़ा अलाउ हाँ, कर बताइए दीजिए। बताइए, जल्दी से बोलिए। ये दिव्या है करनाल से। अच्छा। मैं 30 वर्षीय गृहिणी हूँ। हाँ। मैं एक किटी पार्टी की मेंबर हूँ। ओके। हमारा परिवार एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। अच्छा। पार्टी में सभी महिलाएं वेल मेंटेन और नए नए वस्त्र और गहनों से अरे सज वाह। धज कर आती है। ओके। शुरू में तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन अब कुछ महीनों से वहाँ जाकर अजीब सी घुटन महसूस होती है और मैं नॉर्मल मतलब सहज नहीं रह पाती। अच्छा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं मेंबरशिप छोड़ दूं? ये दिव्या है करनाल से। दिव्या। हाँ जी। दिव्या जी, वाह, क्या अच्छा तरीका है आपका अच्छा सा टाइम व्यतीत करने का। आजकल तो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में भी ये सिस्टम चल पड़ा है कि देखिए, किटी पार्टी होना कोई गलत बात नहीं है। आपस में मिलजुल कर बैठने से एक तो समय का सदुपयोग होता है, नई नई जानकारी मिलती है, नई खोज खबर पता चलती है। और हाँ, ये कंडीशन ज़रूर है कि अगर आपकी चर्चा का विषय थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहता है या सूचना परक रहता है, यानी कि आप अगर किसी भी सिचुएशन से मिल बैठकर अपडेट होती हैं आधुनिक वातावरण के हिसाब से, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन वो भी बात मैं समझ सकती हूँ कि हो सकता है आपके मन में कहीं दूसरों के वैभव को देखकर या स्टेटस को देखकर या क्वालिफिकेशन को देखकर हो सकता है आप कहीं ना कहीं लोअर फीलिंग करती होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आदमी का अपने को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि कैसे वो अपने आप को सबके सामने रख पाता है, और बहुत सी कमियां भी होती हैं जिनको आदमी कवर कर सकता है अपनी भावना से, अपनी बातों से और अपने उठने बैठने के तरीके तौर तरीके से। और देखिए, सबका स्टेटस तो एक समान कभी हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग जो हैं केवल दिखावे के लिए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो आप शुक्र मनाओ कि आप में दिखावे की सेंस नहीं है जी। क्विट करने की जरूरत नहीं है, बस बोल्ड बनिए और अपने आप को किटी पार्टी के हिसाब से ढालिए। क्विट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आराम से हर चीज हो जाएगी, आप आराम से हर चीज करिए, मैनेज हाँ। सब हो जाता है। उसके प्लस पॉइंट्स देखिए, थोड़ा नया सीखिए। जी। तो दिव्या जी, थोड़ा सा बस ध्यान रखना, बाकी सब हो जाएगा। अगर आपकी भी समस्याएं हैं तो आप हमें लिख भेजिए। व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं या फिर वीडियो कॉल करके डायरेक्ट लाइव कॉल में भी हमारे साथ लाइव शो में जुड़ सकते हैं, ताकि अनीता जी के साथ मिलके समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। तो चलिए, वक्त हो गया आपसे अलविदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय पर श्रद्धा सबूरी मंत्रा फॉर हैप्पी लाइफ में। तब तक आप देखते रहिए साई लीला टीवी। ओम साई राम। ओम साई राम।